Hello dear student of 12th class, you are with me, your English teacher Prashant Sridhar. Now we are going to understand the chapter named The Enemy from the book Vistas, and as you can see on the screen, chapter number 4, but for the session 2020-2021 it's a chapter second because CBSE cut down 30% of syllabus for this session. So this is chapter second, and the first one was the third level and second one is the enemy. So when you will see on your book, you will realize that it's a long chapter. It's a very long chapter if we compare to all chapter given on that book. It is a longest chapter. So I have already sent some video related to summary of the chapter and a animated video of this chapter so that you can understand this chapter very deeply. So first watch these video and then write the gist of the lesson, and now it's time to understand these point. अब हम इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं, आप इनको याद करें और ऑलरेडी जो ग्रुप में वीडियो भेजे गए हैं उनको आप देखें। एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से चैप्टर को समझने का प्रयास करें, क्योंकि एनिमेटेड वीडियो इसमें अटैच नहीं किया जाएगा, वो काफ़ी लंबा है और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण उसको हम अटैच नहीं कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन पॉइंट्स को। द फर्स्ट वन इज डॉक्टर सडाओ, ए जापानी सर्जन, फाइंड्स ए वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। जो डॉक्टर सडाओ जो है इसके मेन कैरेक्टर हैं, वो जापान के सर्जन हैं, जापानी सर्जन। वो एक घायल अमेरिकन सैनिक को पाते हैं, वो बीच पर समुद्री तट पर, जहाँ उनका घर जो है समुद्री तट के सामने बना हुआ है। और चूँकि उस समय जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो एक तरह से वो एनिमी है अमेरिकन सोल्जर, लेकिन वो कहीं से किसी तरह से घायल होकर ये समुद्र तट पे आ गया है जहाँ डॉक्टर सडाओ का घर है। तो वो उसको देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी गंभीर अवस्था में रहता है वो। डॉक्टर सडाओ जब उसको देखते हैं तो अमेरिकन सोल्जर रहता है वो लगभग मरने की स्थिति में रहता है। सेकेंड पॉइंट इज ही इज अनेबल टू थ्रो हिम बैक। एक ऑप्शन तो ये था कि उसको पुनः वहीं समुद्र में फेंक देते वो, क्योंकि दुश्मन था वो। दाओ ही वाज हिज एनिमी, यद्यपि वह उनका शत्रु था। एज ही वाज ए डॉक्टर, लेकिन वो तो डॉक्टर थे। एंड हिज फर्स्ट ड्यूटी वाज टू सेव ए लाइफ, और उनका पहला कर्तव्य था कि भले ही वो दुश्मन देश का सैनिक है, एनिमी है, लेकिन उसका जीवन तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर है और डॉक्टर की फर्स्ट ड्यूटी यही कहलाती है। थर्ड पॉइंट इज हना, हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी जिसका नाम हना था, दाओ इनिशियली यानी प्रारंभ में, यद्यपि रिलक्टेंस मीन्स होता है कि असहमत भी बोल सकते हैं या अनिच्छुक बोल सकते हैं। सही शब्द है अनिच्छुक, मतलब इच्छा नहीं होने के बावजूद वो इच्छुक नहीं थी कि इस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को घर लाया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और वो किसी तरह से सहयोग भी नहीं करना चाहती थी। बिकॉज इट वाज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, क्योंकि ये सबके लिए खतरनाक था कि जब युद्ध चल रहा हो और आप दुश्मन देश के सैनिक को अपने घर में पनाह दें, उसकी रक्षा करें और उसका ट्रीटमेंट भी करें, तो ये तो एक तरह से देशद्रोह का मामला बनता था। इनमें मृत्यु की सज़ा मिल सकती थी।
जापान के कानून के हिसाब से इनके पूरे परिवार को, इसलिए लिखा है कि इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन टू कीप द एनिमी इन द हाउस, ज्वाइन हर हैंड इन ऑपरेटिंग एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर बैक टू हेल्थ। परंतु बाद में वो अपने पति की सहायता करती है उसको ऑपरेट करने में, उसके जो भी सर्जरी जो होती है, और नर्सिंग भी करती है। जो घाव के जो उसको शरीर में बहुत सारे घाव रहते हैं उनको वो साफ करती है, और जो बैंडेड वगैरह लगाना पड़ता है वो सारी व्यवस्थाओं में साथ देती है जब तक कि वो स्वस्थ नहीं हो जाता। इवन दाउ द सर्वेंट्स डिजर्ट द हाउस, डिजर्ट मतलब खाली कर देना। यहाँ तक कि जब नौकरों को पता चलता है कि हमारे जो मालिक हैं डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ हैना ने एक दुश्मन सैनिक को अपने घर में पनाह दे के इलाज कर रहे हैं, तो उनके नौकर भी एक एक करके सारे चले जाते हैं घर छोड़कर, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर किसी दिन जापान की सरकार को या वहाँ के स्थानीय प्रशासन को पता चला तो हम पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा और हम भी शायद इसमें शामिल माने जाएं और हमको मृत्युदंड मिल जाए, इसलिए नौका छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैना assist Dr. Sadao in operating the soldier in spite of her physical discomfort and hesitation। hesitation मतलब संकोच, फिजिकल डिस्कम्फर्ट मतलब जो इतने भयंकर घाव थे कि देखकर उनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो रहा था, परेशानी हो रही थी और थोड़ी उनको कुछ शारीरिक रूप से समस्याएं भी थी, फिर भी जो हैना है वो अपने पति को असिस्ट करती हैं, उनका सहयोग करती हैं उसको ऑपरेट करने में। Though it was war time and all hands were needed at the front, यद्यपि ये युद्ध का समय था और सभी की ड्यूटी लगी थी। needed from the front मतलब सबको सामने आके सहयोग करना था जापान की सरकार का, उस हिसाब से मतलब जितने डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी भी लगाई गई थी। पर एक जनरल रहते हैं, वो जनरल जानबूझकर, क्योंकि ये जो डॉक्टर सडाव हैं इन जनरल साहब का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हमने डॉक्टर सडाव को भी वहाँ युद्ध क्षेत्र में भेज दिया अपने देश के घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए, तो फिर मेरा इलाज कौन करेगा। इसलिए ये जनरल जो है ड्यूटी नहीं लगाते हैं इनकी डॉक्टर सडाव की। इसलिए लिखा है कि द जनरल डिड नॉट सेंड सडाव विद द ट्रूप्स, मतलब सैनिकों के साथ नहीं भेजा था डॉक्टर सडाव को, एज ही इज एन एक्सपर्ट सर्जन, जबकि वो विशेषज्ञ सर्जन थे। एंड द जनरल नीडेड है, और जनरल को उनकी आवश्यकता थी क्योंकि वो बीमार रहते थे। सडाव टेल्स हिम अबाउट द एनिमी सोल्जर, जब वो एनिमी ठीक हो जाता है, जो अमेरिकन जो सैनिक है वो ठीक हो जाता है, तो मजबूरी रहती है, डॉक्टर सडाव इस बात को ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते हैं, तो वो जनरल को बताते हैं। बट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन एज ही इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, पर वो जनरल कोई एक्शन नहीं लेता सुन के, क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड किस्म का व्यक्ति था। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड मतलब आत्मतल्लीन, जो खुद में ही खोया रहे, अपनी ही समस्याएं जिसको देखें, तो कोई एक्शन नहीं लेता। एंड फॉरगेट हिज प्रॉमिस, और एक प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ हमलावर भेजूंगा आपके घर पे, वो आके ये सैनिक का काम तमाम कर देंगे, कत्ल कर देंगे उसका, आप पे कोई आरोप नहीं आएगा, और हम बता देंगे कि भाई हमको ये सैनिक यहाँ रथी मिला था। पर ये प्रॉमिस डॉक्टर सडाव से जो करते हैं जनरल, वो भूल जाता है वो। एंड फॉरगेट हिज प्रॉमिस दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट एसेंस, प्राइवेट एसेंस मतलब वहीं जो व्यक्तिगत जो हमलावर हैं, कत्ल करने वाले लोग हैं, उनको भेजेंगे टू किल द एनिमी एंड रिमूव हिज बॉडी, और ये भी कहते हैं कि उसको कत्ल कर देंगे और उसकी बॉडी को भी कहीं दूर फेंक आएंगे या कहीं पे उसका जो भी उनको करना कर देंगे, ताकि ये अपने डॉक्टर सडाव पे कोई मामला ना बने, कहीं कोई किसी को पता ना चले कि डॉक्टर सडाव ने उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया था। परंतु ये प्रॉमिस वो भूल जाते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जनरल सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन मतलब वहीं आत्मतल्लीनता का फायदा उठाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सडाव जरूर इस बात को जनरल से बात जरूर करते हैं, लेकिन उनको बड़ा बेकार लगता है कि जिस सैनिक को मैंने ठीक किया हूँ, जो शरण लिए हुए है मेरे घर पे, उसकी कत्ल की व्यवस्था करके मैं आ गया हूँ, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। और जब देख लेते हैं कि जनरल तो भूल गए हैं कि ऐसा कुछ करना है, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। सडाव डिसाइड्स टू सेव द सोल्जर्स लाइफ, उस सैनिक का जीवन बचाने का निश्चय करते हैं वो,
आफ्टर द सोल्जर इज आउट ऑफ डेंजर, जब वो खतरे से पूर्णतः बाहर हो जाता, खतरे से मतलब जो जिस तरह वो घायल था, सभी जो सर्जरी वगैरह हुई थी, सारे घाव वगैरह सूख जाते हैं, जब वो चलने फिरने की स्थिति में आ जाता है, डॉक्टर सडाव हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस टू सेफ्टी, उसको सुरक्षित रूप से अपने घर से, उनके घर से कुछ मील दूर, जब आप एनिमेटेड वीडियो देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, कुछ ही दूरी पर एक वो रहता है, द्वीप रहता है, एक आइलैंड रहता है, वहाँ पे अपनी नाव के माध्यम से उसमें वो कुछ कपड़े वगैरह रखते हैं, उसके भोजन की सामग्री भी रखते हैं और एक टॉर्च वगैरह देते हैं कि रात के वहाँ पहुँचने के बाद रात में उसको कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से और वहाँ पहुँच के वो टॉर्च से इशारा कर देना, और जब तुम्हारे पास खाने पीने की सामग्री समाप्त हो जाए तब भी तुम रात में टॉर्च से मुझको इशारा करना, तो यहाँ से मैं और सामग्री भेज दूंगा। वहाँ उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर अभी कोई नहीं रहता है और वहाँ पे जो जापानी सैनिक जाएंगे भी नहीं अभी, तो तुम वहाँ पे अपना जीवन जितने दिन तुम चाहो जी सकते हो। फिर जब सब युद्ध के बाद या जब चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी तब तुम्हारे हम सुरक्षित कहीं और आपके देश वापस भिजवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। तो ये आप इसको एनिमेटेड वीडियो से और ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप जल्द से जल्द याद कीजिए। बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही सीधी और सरल लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो आई होप नाउ you understand the chapter very well and you will do accordingly what I said. Thank you.